गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो भगवान सतलोक में रहता है और वहां जब तक नहीं जालेगा बेटा ये जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अब बच्चा बोला जी एक बार वो आपका सतलोक दिखा दोगे हमने? कहाँ ही बोले बेटा, क्योंकि उस परमात्मा ने गवाह बनाने थे अपने। उसी से मैं उसे कहा कि ले प्रथम मंत्र ले मेरा, उसको प्रथम मंत्र दिया, शिष्य बनाया और सचखंड में ले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, वहां काल दिखाया सतलोक। उस 21वें ब्रह्मांड में तपस्या के पास अलग से बैठा था और 1 लाख प्राणी तपस्या पर भून रहा था ये काल, वो दिखाया। फिर परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड दिखाए और फिर सतलोक में लेकर गए। कबीर परमेश्वर जी और गरीबदास जी की आत्मा सचखंड में सतलोक में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बद है, बहुत बड़ा सफेद मंदिर आकार का एक महल है। उसके सेंटर में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक बहुत लंबे चौड़े सिंहासन पर विराजमान है। सफेद सिंहासन, सफेद ही वहां का सारी वस्तु। और उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उनकी, उससे भी अधिक। इतना तेज है उस परमेश्वर का, उसके शरीर का। तो नीचे से वही परमात्मा डबल रोल कर रहा था। नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर आए थे कबीर जी, वो वहां जाकर के उस महल में प्रवेश करके साथ में गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर के वहां गए। और स्वयं कबीर जी ने वहां एक चंवर रखा था। चंवर होता है सफेद सफेद बालों का, आदर सत्कार से अपने गुरु जी पर या ग्रंथों पर सत्कार से हिलाते हैं, उनको चंवर डुराना बोलते हैं, डुराते हैं। तो कबीर जी ने, परमेश्वर ने जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमेश्वर गए थे नीचे से, उसने उठाकर चंवर और अपने ही दूसरे स्वरूप सत्य पुरुष के ऊपर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी तो इसका नौकर है और ये बैठा भगवान, ये है वो सत्य पूर्ण परमात्मा, तख्त पर बैठा है। इतने में क्या हुआ कि वो सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए और जिंदा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे पर वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर के ऊपर चंवर करने लगे, ऐसे सेवा करने लगे। अब गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई इस बाबा जी पर भगवान चंवर कराइए, बाबा जी भी कसूताए है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले कबीर भगवान जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे वही और ऑल कंट्रोलर की सीट पर विराजमान हो गए, अकेले रह गए। सब ब्रह्मांडों के संचालक रूप में वहां विराजमान है और वो चंवर अपने आप हिल रहा है, बगैर किसी के हिलाए अपने आप हिल रहा है। चंवर हो रही, सेवा हो रही है। तब गरीबदास जी ने कहा रही बाबा जी के तो भगवान ने पड़ा था भाई। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा ये तुम्हारा निज स्थान है, वो काल का भयंकर लोक है, वहां कोई जीव सुखी नहीं, सबकी मृत्यु होगी, चाहे कोई राष्ट्रपति चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, बेटा वहां जीव सुखी नहीं है। अब वहां देखा कि तुम्हारे ये स्थान थे, तुम यहां से गए हो, ये क्षेत्र देख लो खाली पड़े हैं, ये मकान तुम्हारे, इतने सुंदर महल यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश के नहीं हो सकते जो तुम्हारे वहां पर महल आज खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा बाबा जी मैंने वापस मत भेजो, यहीं रख लो मुझे,
मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में। होय होय 10-20 वर्ष 50 वर्ष पाछे फिर मरना वहां पर। वहां कोई नहीं रहा, दादे रहे ना पड़दादे रहे, वर्तमान में छोटी उम्र के मर जाते हैं। तो परमात्मा बोले भाई ऐसे नहीं रख सकते। कबीर जी बोले बेटा तुम सब इच्छा से वहां गए थे और तुम वहां जाकर के ऋणी हो गए हो काल के। अब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा सतनाम, और ये प्रथम मंत्र, इनकी तू कमाई कर डट के। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा, और मैं साथ रहूंगा तो काल तुम्हें भक्ति करने देगा ना, भक्ति भी नहीं करने दे, 100 टेंशन पैदा कर देगा। तुम मेरी मर्यादा में रहना, मेरे नियम भंग मत करना, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा बेटा, जा तू वापस। और मेरे ज्ञान का ढंडोरा पीट, सबको बता के भगवान कोई और है, ये यहाँ के भगवान है, ये नासवान है, ये तुम्हें पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। अब उधर तो गरीबदास जी ऊपर सैर सपट्टे कर रहे हैं, और पीछे से क्या हुआ कि वो पाली जो थे, वो जो गवाले थे वो आए 2-3 घंटे के बाद कि तो दूर ले गए पशुओं को। उन्होंने देखा वो गरीबदास कहाँ है, उठ आया नहीं अपने डांगर घेरन खातर। वहां टर्न लगाते हैं पाली कि 1 घंटा तेरा इस साइड में, तेरा 1 घंटा इस साइड में, तो पशुओं को की रखवाली करेगा। जब गरीबदास जी की टर्न आई तो उसकी खोज हुई कि लाओ उसको कहाँ सो गया। देखा तो वो तो ऐसे बैठे हैं शरीर उनका, और महात्मा वहां पर थे नहीं। आवाज लगाई रहे गरीबू, ओ गरीबा, गरीबा कहा करते थे, उठ ले भाई, आजा आजा बच्चा, आजा तेरी टर्न आ गई, तू अब खेतों अब रखवाली कर। अब वह गरीबा होता है, बोला है, होता शरीर था वहां पर। एक ने आके पाड़ी ने पकड़ के ला दिया, ने बोला भगत जी खड़ा हो, चल तेरा नंबर आ गया। नो करते हो गिर गया, देखा तू तो मरा पड़ा है, मर गया। पाली बुला लिए, बाजाओ रे बाजाओ। अब क्या था कि गरीबदास जी के पिताजी करोथा गांव के रहने वाले थे, जहां इस दास का आश्रम है जो सरकार ने ग्रहण कर रखा है, उसी गांव के रहने वाले थे। और वो उनकी ससुराल थी, यानी गरीबदास जी के मामा जी थे वहां छुडानी में, और उनका कोई मामा नहीं था, नाना जी का संतान नहीं, यानी पुत्र नहीं था, बेटी बेटी थी, और जमीन बहुत गणी थी। तो गरीबदास जी के पिताजी वहां छुडानी में ही रहा करते थे। तो गरीबदास जी वहां लड़की का लड़का था, छोरी का छोरा बोला करें, अपने नानके के रहा करते थे वहीं। आज उनके गरीबदास जी के वंशज वहां 80-90 सैकड़ों घर हो गए हैं। उसमें केवल 30-40 घर थे उस छुडानी में, और गरीबदास जी लड़की का लड़का था। तो सभी ने चिंता हुई, भाई लड़की का एकला लड़का, और पहले भी कोई नाना जी के यानी पिताजी के लड़की का भाई नहीं था, और यो मर गया। अकेला पुत्र की मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। गांव में पता चला, माता पिता बेहोश हो गए पुत्र की मृत्यु सुनकर। कारण बताया कि एक बाबा जी आया था, उसने कंवारी गाय का दूध काटने निकाला अपने जादू जंत्र से, हमने तो पिया को न, इस बालक ने पी लिया, इस कारण से वो बालक मर गया। अब पुण्यात्माओं सब जगह पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग वहां खेत में पहुंचे जो 1.5 किलोमीटर था। कहने का भाव वहां से फिर बच्चे के शव को घर लाए, घर से फिर इकट्ठे होकर सवा करने के लिए चले, अंतिम संस्कार करने के लिए चले, वहां चिता पर लेटा दिया। तभी परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस गरीबदास जी की शरीर में भेज दी, और उसी समय वो बालक उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा हुआ तो फिर वो क्या बोल रहा है, जो ऊपर देखा था, जो ज्ञान, जो ऊपर की सारी सृष्टि देखी थी, उसी के विषय में वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की आत्मा में, उस कंप्यूटर में
अपना वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और उसके फीड होते ही गरीबदास जब वापस आए शरीर में तो वही ज्ञान बोलने लगे। पर पटन वह परलोक है जहां अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे वो पाया हम दीदारे। ऐसे बोलने लगे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब ये वाणी बोले और कोई बात नहीं कहे। जो आंखों देखा था भगवान का वो सारा हाल वो वाणियों के द्वारा बोल रहे हैं। अब गांव वालों ने घर वालों ने सोचा कि छोरा लड़की का लड़का पागल हो गया, मेंटल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। पर सभी ने शुक्र मनाया है भगवान, शुक्र है तेरा ये जीवित हो गया, या बेटी इस बौड़ा बेटा सही इसके सारा अपना जीवन पास कर लेगी। सबने ऐसा संतोष किया। वो भोले आदमी नहीं समझ सके ये कि अमृतवाणी बोल रहे हैं, क्या अमृत वर्षा कर रहे हैं गरीबदास जी। उनको बावड़िया कहने लगे, पागल, मेंटल। क्योंकि गरीबदास जी जिसके पास भी बैठे भगवान की चर्चा शुरू कर देते थे, आंखों देखा हाल सुनाया करते थे, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, एक दादू पंथी, दादू साहेब, संत दादू जी को भी परमात्मा कबीर जी ऐसे ही आकर मिले थे जब दादू जी 7 वर्ष के थे और बच्चों में खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे, खेतों अपने ही घरों से थोड़ी आगे को, जैसे जंगल होता, जंगल में वहां खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए थे, उनको सचखंड लेकर गए थे गरीबदास जी की तरह। उनका शरीर छूटा नहीं था लेकिन अचेत हो गए थे। 3 दिन और 3 रात दादू साहेब जी अचेत रहे थे, बेहोश रहे थे, और ऊपर की सारी सृष्टि रचना और सब कुछ बताकर वापस छोड़ दिए थे। तीसरे दिन वो होश में आए थे। उसके बाद दादू जी का भी यही हाल था। और दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सृजनहार। तो उन दादू जी के अनुयायी एक गोपाल दास नाम के लाला जी घर त्याग के बैरागी यानी संत बने हुए थे, और दादू पंथ के अनुयायी थे। वाणी के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। वो छुडानी गांव में आ गए, लाल कपड़े पहन रखे, तो साधु वेश में जब आए तो आम आदमी सत्कार करता था। जिसने ऐसा साधु जैसा बाणा का पैर रखा उसकी हम सत्कार बहुत करया करते, उसको संत मानते थे। तो वो वहां एक भगत के पास आता था, उनका सेवक था। वहां आकर रुका तो 10-5 आसपास के व्यक्ति भी नमस्कार करने आए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया और 3 वर्ष हो गए, मेंटल हो रहा है, पता नहीं के बोल रहा है, आप बांटे जा है, कितना उखड़ा होगा, कुछ भी गाने लग जाता है। सारा कारण बताया कि ऐसे ऐसे एक संत आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध काट दिया अपने जादू जंतर और उस लड़के ने पी लिया। उसके बाद ये तो मर गया था, फिर पता नहीं भगवान ने क्यों कर दया करी, जीवित हो गया। उसके बाद पता नहीं के बांडा है, अपा बोल रहा है, पागल हो रहा है। और संतों की विद्या ने संत ही काट सकते, संतों के जंतर मंत्र को संत ही ठीक कर सकते हैं। आप दया करो वो बालक ठीक हो जा। तो गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के। शिवलाल नाम था उनके नाना जी का, गरीबदास जी के नाना जी का। उनसे कहा कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे एक बाबा जी आ रहा है और वो नो कहे छोरे मैं ठीक कर दूंगा, इस बालक को मैं स्वस्थ कर दूंगा, आ जाओ इसको ले आओ एक बार। तो 5-4 और उनके वहां के और उसके पास पहुंच गए। तो वहां कम से कम 20, 30, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। गोपाल दास 60 साल के आदमी व्यक्ति और गरीबदास 13 साल के बालक। वो 60 वर्षीय गोपाल दास कहता है 65 वर्षीय कहने लगे, बच्चा वो कौन था जिसने तेरी ये दुर्गति करती है?
गरीबदास जी बोले वो परमात्मा थे, मेरी दुर्गति नहीं, मेरी तो सदगति कर दी उसने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मैं कबीर हुआ। फिर लागे वो अमृतवाणी बोलन परमात्मा की, आंखों देखा हाल। तब गोपाल दास कहने लगा, रे गांव वाले हो, यू पागल को ना, पागल तो भाई तुम हो। ये तो अमृत वर्षा कर रहा है भगवान की, वो अमृतवाणी बोल रहा है। यदि इसको लिपिबद्ध कर लिया जाए तो ना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा इससे। अब वो 60-65 साल का बूढ़ा बुजुर्ग महात्मा संत को आवा था, और सुनकर अमृतवाणी उस परमेश्वर की गरीबदास जी के मुखारविंद से हाथ जोड़ कर नो बोला, महाराज जी ये अमृतवाणी मुझे लिखवा दो, आप मुझे, इसका बहुत उपकार होगा कलयुग में ऐसी अमृतवाणी लिखी जाएगी तो। अब गरीबदास जी ना बोले और चल पड़े आगे आगे। 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 60 साल का बाबा जी जिसने सब प्रणाम करे थे। काफी दूर दूर तक चले गए। जब गरीबदास जी बोले कि पूरी लिखे तो लिखवाऊं, कदे 4 शब्द लिख कर भाग जा तू। ने बोला जी पूरी लिखूंगा, मुझे कोई काम नहीं, घर से बाल बच्चे छोड़कर मैं साधु हो चुका हूं और ये उपकार मेरे से हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा। तो गरीबदास जी का ऐसे ही एक बेरी का बाग था, बेरी, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, जांटी का। उसका नीचे बैठ जाते सुबह और शाम तक परमात्मा की वाणी आंखों देखा हाल गरीबदास जी बोलते थे, श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और गोपाल दास जी लिखा करते थे। वो सदग्रंथ, वो आंखों देखा हाल, आंखों देखा परमात्मा के साक्षात किया हुआ जो वर्णन संत गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ, अपनी वाणी में, अमृतवाणी में लिखवा रखा, जो लिपिबद्ध किया और अब उसको प्रिंट करवाया गया है। जैसे अखंड पाठ चल रहा है भगवान की वाणी का, और ये दास उसी से आपको पढ़कर सुनाता है और वेदों से मिलाता है, गीता और भागवत से आपको उसी वाणी को मिलाते हैं जो 100% सत्य है। वो लिखी गई। उसमें क्या बताया है, जब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज कौन है? जो यहां का सबका अकाउंट रखता है, पुण्य और पाप का। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जब उसके दरबार में जाते हैं तो धर्मराज कुर्सी नहीं छोड़ता, चीफ जस्टिस है यहां का वो। जैसे भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मंत्री वहां जाओ कोर्ट में स्वाभाविक, या कोई प्रधानमंत्री जावे, वो अपनी सीट छोड़कर खड़ा नहीं होगा। जब राष्ट्रपति जाएगा तो चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी त्याग कर सत्कार से उसके लिए खाली कर देगा, विराजमान हो, क्योंकि वो चीफ राष्ट्रपति सुप्रीम जज भी है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जब वहां पहुंचे, गरीबदास जी को साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में, धर्मराय के दरबार में, तो जाते ही परमात्मा की शक्ति को देखकर धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, सिंहासन छोड़ दिया और कहा, विराजो परमेश्वर। परमात्मा बैठे नहीं, खड़े खड़े, जैसे एक उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है रौब के साथ, ऐसे उनके साथ वार्ता की, वो आपको सुनाते हैं। अब गरीबदास जी ने आंखों देखी शक्ति और उनकी महिमा का कैसे वर्णन किया। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। दर्द बंद दरबे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है और टूटे यम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे,
कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2 4 की क्या चले ये उधार हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद्य पुरम गुरु पीव। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, और जम किंकर चंपा ने यम के दूत तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, भूत प्रेत कभी निकट नहीं आएंगे, और तुम्हारा पूरी वंश आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी। इसके चरणों में लगे रहना। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। अब कबीर जी का पंजा हमारे सिर पर कैसे रहेगा? जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। जब तक हम कबीर परमेश्वर की मर्यादा में रहेंगे, उनके नियम में बंधे रहेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, नाम खंड नहीं करेंगे, तो उनका पंजा आपके सिर पर बना रहेगा। यदि आप नामखंड कर दोगे तो फिर काल आपको नहीं बख्शेगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, ये यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिक ध्याव ही मुनिजन जो है बाट। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का है कोई न पावे अंत। कहते हैं समाधि लगा लगा के ये ऋषि जन न जाने कितनी ऊंचाई तक इनकी समाधि पहुंच जाती है, लाख लाख योजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के महल में इन समाधियों से नहीं जाया जा सकता। उसका तरीका न्यारा है। अब क्या बताते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा के साथ गरीबदास जी गए तो आंखों देखा हाल बोल रहे हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के दरबार में परमेश्वर जाकर बोले कि ए धर्मराय ओ कजाक, यानी जैसे डांट मारा कर नीचे वाले अधिकारी पर बड़ा अधिकारी कजाक कहते हैं, और निकम्मे और डफरमैन मेरी बात सुन ले। धर्मराज को परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चौके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा कोई हंस है जिसने मेरा नाम ले रखा है, उसको तू पकड़, उसको तू हिसाब मत करना, उसका कोई अकाउंट नहीं करेगा। फिर धर्मराज क्या बोला? बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, हाथ जोड़कर न्यायाधीश बोला तुमरे हंस न चंपा हूं मन 2 ही लाख करोड़। आपके जो उपदेशी हैं, आपकी शरण में जो आ गया आपके हंस, उनको मैं नहीं पकड़ूंगा, ना उनका कोई अकाउंट करूंगा। मन 2 ही लाख करोड़, लाख तौबा है मेरी। फिर प्रश्न करता है विनम्रता से धर्मराज, कहता है कि भगवान जिसने आपकी शरण में आने से पहले शराब पी रखी, चोरी कर रे डाके मारे, जीव हिंसा की, मांस खाए, उनके तो बैड अकाउंट मेरी बही में लिखे हैं, मेरे अकाउंट में, उनको तो मैंने सजा देनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है प्रभु। परमात्मा बोले ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पे ऐसे कलम मार दूंगा, काट दूंगा, और जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। जिसने मेरा नाम बता दिया कि मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं और भूल भटक कर तुम मुझे यहां ले आए हो, कहते हैं उसका अकाउंट मत करना। और उसने जो मेरी शरण में आने से पहले जो गलतियां कर रखी उनको मैं कैंसिल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उन पापों को काट दूंगा, तेरे अकाउंट से भी निकाल दूंगा, फिर तुझे कोई बोधरेशन नहीं रहेगी। अब क्या कहता है? मद आहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर,
जिनको निश्चय पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूं हूं काढ़ो बल तकसीर। कि पहले तो सब कर्म किया करते थे, अब जो आपकी शरण में आगे उनके लिए दंड तो प्रभु मैंने देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। के पहले जो किए उन्हें बख्श दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। जो मेरा नाम रटते हैं, जो मेरी सच्ची साधना करते हैं। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब क्या बताया है कि जो मेरी शरण में है और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है, उन्होंने पहले गलती कर रखी अनजान पड़े में, उन सबको मैं उन पापों को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और आगे मैं इतना ज्ञान दे देता हूं कि परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो बहुत प्यारी आत्मा गलती नहीं करेगी। अपुण्यात्माओं, हम परमात्मा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे। दंत कथा लोक वेद सुना सुना के हमारा जो हिंडोला बना रखा था, इन्हें कोई किसी को भगवान बता देता था। कहीं पर कितना 4 ईंट लगा रखी है, मंदिर बना रखा है, और किसी मूर्ख ने कह दिया ये इसमें है भगवान, उड़ा कुत्ते मुत्ते एक मंडी सी बना रखी है और हम उसने पूजा करते और कुत्ते उड़ा मुझ कर जाते। तेरा गजब भैया है। किसी ने किताब बता दिया नैना देवी में, उड़ा नैना देवी में 2500 आदमी मर गए, इसमें बागा दौड़ी में। बतावा कित गई थी वह नैना देवी, जब नाश कर दिया। गए थे कल्याण करवाए सर्वानाश, एक एक परिवार के 3-3 आदमी मर गए वहां पर। तो पुण्यात्माओं, हम घने दुखी हो गए। हम दुखी हो गए भगवान से दूर होकर के, परमात्मा को ना पहचान कर, इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं को हमने पूर्ण संत मानकर। अब उनसे पीछा छुटवाओ और परमात्मा की शरण में आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया सतलोक से आकर। ये वो परमात्मा है, इन्होंने किसी मां से जन्म नहीं लिया था। ये वो पूर्ण परमात्मा है, जब सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे मगर स्थान से। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है, और पूर्ण संत प्राप्ति, ये 3 चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो ये संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा। उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं।
परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व यही तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिखवाया हुआ था, उच्चारित किया था, बोला था, जो धर्मदास जी साहब ने उसको लिपिबद्ध किया था। और वो ज्ञान आज सभी सदग्रंथों से भी मेल खाता है। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय किया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है और उसके पाने की विधि क्या है। ये स्पष्ट हो जाने के बाद फिर परमात्मा का पाना कठिन नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बहुत ही साधारण है, जिसको प्रत्येक वर्ग कर सकता है। गरीब से गरीब कर सकता है, बीमार कर सकता है, रोगी और स्वस्थ सभी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लंगड़े लूले जो भी हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये निर्णय होते ही कि परमात्मा ये है, कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है, इसके पाने का ये मंत्र है, और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते, बैठ के, लेट के, सफर में, यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए। और गुरु मर्यादा में चलिए, जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये तो सूक्ष्म वेद कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है वो राम का नाम है। उस राम नाम को अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए, और कभी तो परमात्मा की कृपा होगी, आपको सीने से लगाकर अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को सतलोक ले जाएगा। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म की मेरी साधना का ओम इति एक अक्षरम, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन, यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। अब स्पष्ट क्या है कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक, मृत्यु समय तक, शरीर छोड़ते समय तक इसी का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग जाता, तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। अब इससे सिद्ध है कि ये सब क्रियाएं काम करते करते अपना जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्म को करते करते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नाम जाप से होगी। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, यानी अपना काम भी करो और मंत्र का जाप भी करते रहो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन, उस देव पुरुष की जो साधना करता है पूर्ण परमात्मा की, उस भक्ति की कमाई से उसको प्राप्त होता है।
और उस परमात्मा की साधना करने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है। ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत कोई जाप नहीं है। तत् और सत ये सांकेतिक है। इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत्सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है। ओम तत्सत कोड वर्ड है। तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करने के करनी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है। ब्रह्म तक का ओम जाप है। इससे अतिरिक्त जो कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवं नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं ये कोई जाप के नहीं है। कोई भी सदग्रंथ प्रमाण नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम, और परब्रह्म का जाप है तत्। तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा। ओम और तत् मंत्र मिलकर 2 अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सार नाम भी कहलाता है। ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है, और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है 3 विधि से होता है। तीर्विधि 3 प्रकार से ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। आप यहां से बस में बैठते हो, अपने कार्य तक जाते हो, घर से अपने कार्यालय तक या किसी अपने दुकान की तरफ के तक, या कोई अन्य कार्य से रिश्तेदारी में जाना होता है, तो उसमें अपना मंत्र करते हुए जाइए। किसी से बात भी ना कीजिए, क्योंकि यात्री से कितनी बात कर सकता है आदमी। 2 मिनट कहाँ से आया, यानी साथ बैठा है तो इतना पूछ सकते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ से आए हो, बस। उसके बाद फिर अपना परमात्मा की भक्ति सिमरण शुरू कर दीजिए। ये ऐसा सिमरण है दूसरे को ये भी नहीं पता ये मंत्र कर रहा है या वैसे स्वाभाविक बैठा है। श्वास उश्वास से इसका जाप होता है। इसी प्रकार कोई किसान है तो अपने खेत में काम भी करे। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे। अब जैसे हाली खेत जोत रहा होता है, किसान या तो कुछ गाने गाता रहेगा साथ के साथ, कह को रागनी याद कर लेगा या करता रहेगा सारा दिन,
या कुछ सोचता रहेगा, उसके स्थान पर अपनी भक्ति करता रहे। मजदूर है अपने, उसने क्या करना है, कस्सी का कार्य है या सिर पर टोकरी रख के चल पड़ा, वहां डाल के आनी है, वहां से वहां तक 2 सिमण करे, आते समय फेर करे। तो ऐसे अपने इस रूटीन को बना के रखे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इस प्रकार भगवान मिलेगा। अब ये फैसला किया जा रहा है, ये सत्संग जो चल रहा है, इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसा है और किसने देखा है। जैसा कल के सत्संग में आपको सदग्रंथों से प्रमाणित किया गया था, आपके समक्ष रूबरू कराए थे कि सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, साकार है और वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है आकर के, दृढ़ भक्तों को, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ये तो वेद बता रहे हैं उस परमात्मा की लीला, कि वो परमात्मा वो भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिपूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन इन चारों वेदों में परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर मैं मिलो वेदन से नाही, मैं इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूं, यानी सूक्ष्म वेद से, परमात्मा कबीर जी के पाने की विधि उसमें लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है, वो ये वेद जानते ना। आज सुबह के सत्संग में आपको ज्ञान दिया था, जानकारी दी थी कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने सतलोक में परमेश्वर के दर्शन किए और वही परमात्मा छुडानी गांव में, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में, वो सह शरीर आए थे जिंदा महात्मा रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, अपनी उत्तम आत्मा गरीबदास जी को मिले। उनको अपना भेद बताया, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने फिर आंखों देखा उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अपनी एफिडेविट में, अपनी अमृत वाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिखा हुआ है। वो जो आपको ये दास रह रह कर सुनाता है, उस गरीबदास साहिब जी की अनुभव की वाणी परमात्मा प्राप्ति के उपरांत। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, ये सारी विधि सब विस्तार से विवरण संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब आपके समक्ष एक गवाह आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हो गए कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है और यही कुल का मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में क्या बताया है, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो ही रचने वाला है,
और उसके ऊपर इसका उनका इतना भी भार नहीं है कि अपने वचन से, अपनी शब्द की शक्ति से इन सबको घुमा रखा है। सब चक्कर काट रहे हैं उस परमात्मा के एक वचन से, कैसे चलो तुम, ये अपने आप चल रहे हैं। अब आपके समक्ष दूसरे गवाह, वो प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, वो बताते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर, यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे और जैसे स्वप्न देखते हैं ऊपर सतलोक सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं, दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए, ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है? आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर, उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र, वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी। कबीर जी के नाम की ओट। ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है।
और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण की ताक है कैतन आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाद से पार करते हैं बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भक्त मनुष्य समाज में जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब ये इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा। उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है। ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं, ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है, उसको भी छू लेता है बालक और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता। दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को। और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते कुब्द कांसड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।